दिवाली के बाद से दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं क्योंकि प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर पर अभी बरकरार है। ये दिल्ली एनसीआर की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर सिर्फ धुंध ही धुंध आपको नजर आएगा। अब जरा सोचिए, नवंबर का महीना है और अभी सिर्फ 13 दिन बीते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे दिसंबर और जनवरी में पड़ने वाला कोहरा दिल्ली एनसीआर में पड़ा है। लेकिन सच ये नहीं है, क्योंकि कोहरा नहीं है बल्कि दिल्ली एनसीआर में जमा प्रदूषित हवा है। एक तरीके से दिल्ली जहरीले गैस का चैम्बर बनी हुई है, क्योंकि हवा में सांस लेना लोगों के लिए मुसीबत बन गया। लोगों की सांस फूल रही है, फेफड़े साथ नहीं दे रहे, गले में जलन हो रही है, आंखों से पानी निकल रहा है और बीमारियों से लोग हैं परेशान। अब सवाल ये है कि इसके लिए जिम्मेदार है कौन? आखिर क्या कारण है कि दिल्ली एनसीआर में लोगों के लिए सांसों का संकट खड़ा हो गया है? अब आपको दिल्ली के कुछ खास इलाकों की कुछ खास तस्वीरें दिखा दे जो इस समय बिल्कुल भी खास आपको नजर नहीं आएगी। और ये नज़ारा है सुबह का, हर तरफ धुंध है, खुली हवा में लोगों का सांस लेना मुहाल हो गया है। तस्वीरें नेहरू प्लेस, मयूर विहार, कालिंदी कुंज, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और एम्स, हर तरफ धुंध ही धुंध आपको नजर आएगा। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की रफ्तार धीमी पड़ी तो वहीं सड़कों पर वाहन भी रेंगते हुए नजर आए। अब जो तस्वीरों में आपको दिख रहा है उसको अब आंकड़ों के लिहाज से भी आपको समझने की जरूरत है कि हालात आखिर कितने खतरनाक है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में औसत AQI 428 रहा, यानी कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अभी भी बेहद खराब की श्रेणी में। मतलब साफ, ये एक इंसान के लिए सबसे अच्छा ये होता है कि उसे अच्छी सांस लेने के लिए AQI का स्तर 50 होना चाहिए। अब 50 से 100 के बीच भी लोगों के लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट माना जाता है, लेकिन इसके आगे जैसे जैसे हवा की गुणवत्ता खराब होती है वैसे वैसे लोगों के लिए परेशानी बढ़ती है। उसी को इस ग्राफिक्स के जरिए दर्शाने की हम कोशिश आप तक कर रहे हैं। और इस ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं कि हवा का जो स्तर है वो जैसे जैसे खराब हो रहा है वैसे वैसे रेड मार्क और ज़्यादा डार्क होते हुए आपको नजर आएंगे। अब आपको एक ग्राफिक्स हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये जो रेड मार्क है वो जितना ज़्यादा गहरा होता है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स उतना ज़्यादा बद से बदतर होता हुआ दिखेगा। अब आज की तारीख में दिल्ली एनसीआर में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए सांसें जो उन्हें मिल रही है वो बेहद ही ख़राब है। वो स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में AQI का स्तर 361 के पार इस समय है। अब ये तो आंकड़ों में दर्ज रिपोर्ट बताती है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग क्या कह रहे हैं, उनके लिए दिल्ली का प्रदूषण का कितनी बड़ी ये चुनौती इस समय बन गया है, जरा आपको ये भी सुनाते हैं। हमारा AQI लेवल कितना, किस लेवल पे, किन किन क्षेत्रों में कितना लेवल हमारा बढ़ चुका है। आज परिणाम उसका ये है कि हमारे घर के बच्चे जो है रोज स्कूल जाते हैं, सुबह 7 बजे जाया करते थे, आज स्कूल अप टू नर्सरी से लेकर 5th तक के बच्चों को स्कूल ने, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर ने मजबूर होकर कहा कि हाँ ठीक है भाई, जो 1 से लेकर 5 तक के बच्चे हैं उनको घर से ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था करवाई जाए और उसके बाद के जो बच्चे हैं वो स्कूल जाएंगे और क्लासेस करेंगे। बट हाँ, रिस्क उनके लिए भी है, ये सिर्फ उनके लिए नहीं, या हमारे लिए। मैं साइकिलिंग करता हूँ, मैं रोज साइकिलिंग करता हूँ, मेरा रोज का अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 किलोमीटर का है। कभी कोई यहाँ से धौला कुआं, कभी से द्वारका आना जाना होता रहता है। बट जो पॉल्यूशन का लेवल है वो बहुत ही दर्दनाक है वो, और ये ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती है। हम सुबह सुबह निकलते हैं तो जब हम इनहेल कर रहे होते हैं एयर को, तो लगता है कि हाँ कुछ गंदा सा दूषित से हमारे बॉडी में जा रहा है, वो लंग्स में जा रहा है। ये तो हर साल का ही मामला है, ठीक है, ये सिर्फ इस साल का नहीं है। हर बार हम ये देखते हैं कि दिवाली के बाद इस मतलब जो पॉल्यूशन का लेवल है, AQI का लेवल है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो सामने, पहले राष्ट्रपति भवन दिखा करता था, अभी नहीं दिख रहा है। और जो अस्थमा के पेशेंट्स वगैरह, उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे स्टडीज में लोगों ने बताया कि जैसे 35 सिगरेट्स के बराबर लोग जो है वो मतलब एयर कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, खास करके बच्चों के लिए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ रखे हैं, बहुत सारे लोग स्केट्स के प्रैक्टिस वगैरह के लिए आ रखे हैं, तो मतलब उनके आप देख रहे हो आंखों में जलन हो रही है। तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और सरकार इसके लिए कुछ कर नहीं रही है। जैसे इन्होंने ग्रैब 3 लागू कर दिया है, कुछ गाड़ियों को बैन कर दिया, कंस्ट्रक्शन बैन कर दिया है, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे मेजर्स हैं। मुझे लगता है कि इस सरकार को एक बोल्ड स्टेप लेना चाहिए ताकि मतलब ये जो पॉल्यूशन है वो कंट्रोल में आ सके, क्योंकि हर बार छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाते हैं और ये कंट्रोल में आता नहीं है। हर बार ये AQI का लेवल इतना ही रहता है। दिल्ली में जो पॉल्यूशन है, पब्लिक को मिलकर काम करना पड़ेगा सरकार के साथ। जो जहां मन करता है कूड़ा फेंक देता है, और ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो। प्राइवेट जो आपके वाहन है उन्हें घर खड़े करो, ज्यादा से ज्यादा जितना कोशिश करो आप सरकारी वाहन यूज करो, अपना पॉल्यूशन कम होगा। पॉल्यूशन से आप सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सीधी बात तो ये है। तो सांस लेने में दिक्कत, हर चीज में प्रॉब्लम है, आपके खाने पीने में सब में दिक्कत होती है। जानते आ रही है, प्रोलॉन्ग चलता आ रहा है, और खास करके जो ओल्ड एज है उनको तो बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम्स है। एंड
दोस्त जिनके पास हेल्थ कंसर्न्स है, जैसे मैं खुद साइनसाइटिस से वो हूँ, तो मुझे इस जो ये टर्म रहता है इसका ठंड का मौसम और जब यहाँ पे पॉल्यूशन पीक पे होती है तब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, वही सांस लेने में प्रॉब्लम, फिर सर्दी खांसी, वो प्रोलॉन्ग्ड रह जाता है। इसके कॉजेज क्या है? अच्छा, ये ज्यादातर पुरानी गाड़ियां जो चल रही हैं उनसे ज्यादा धुआं निकलता है, जिससे ज्यादा वो आंखों में भी लगता है और उनसे ऐसे तबीयत भी खराब हो सकती है बहुत लोगों की। अब इससे अगर चाहे तो बहुत सारे वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चलते हैं, चाहो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बहुत से लोगों को अगर यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा ये सब ना करे। आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, पब्लिक परेशान है बेहाल। दिल्ली सरकार नाकाम है, इस प्रदूषण को रोकना चाहिए, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सिर्फ चुनिंदा लोगों की कहानी नहीं है, ये दिल्ली एनसीआर में रहने वाले हम सब की कहानी है। हालात इतने बुरे हैं कि घरों के अंदर भी लोग सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि हवा साफ नहीं है। वैसे अब तक इस प्रदूषण के लिए दिवाली में पटाखों को जलाना और खेतों में पराली का जलना ये सब जिम्मेदार होता था, लेकिन दिवाली के 14 दिन बीत गए, पराली जलाने की घटनाओं में कमी भी आई। इसके बावजूद दिल्ली में दम घोंटू प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली में एनसीआर में जिस तरीके की हवा चल रही है उसको लेकर के विशेषज्ञों का मानना है कि लोगों को प्रदूषण स्तर को देखते हुए सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब ये कि अगर लोगों को बाहर निकलना है तो मास्क पहनना अनिवार्य है। लोग घरों से बाहर कम निकलें, एयर प्यूरिफायर का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें ताकि प्रदूषण से आप अपने आप को बचा सकें। अब जरा सोचिए, विशेषज्ञ सलाह ये दे रहे हैं और ये तब है जब पिछले कुछ दिन से दिल्ली एनसीआर में स्मॉग भी कम नजर आया। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है? फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं या फिर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो? सड़कों की धूल, मिट्टी, गाड़ियों का धुआं, ये जो तमाम है वो एग्रीगेट होकर यानी एक साथ होकर के प्रदूषण का लेवल तेजी के साथ बढ़ा रहे हैं। AQI का रेंज तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि साल दर साल ये जो घटनाएं हैं पराली जलाने के, वो भी बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि इस साल कोर्ट के रुख के बाद ये इन मामलों में कमी जरूर आई है, लेकिन AQI रुकने का नाम अभी भी नहीं ले रहा है। यानी ये जो रफ्तार से बढ़ रहा है वो अभी भी तेजी के साथ AQI और बढ़ता जा रहा है। सोचिए, विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं ये तब है जब पिछले कुछ दिन से दिल्ली एनसीआर में स्मॉग भी कम दिख रहा है। इसके बावजूद कई इलाकों में शिकायतें आ रही थीं कि बाहर निकलने से दम घुटता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब इसका मतलब ये है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण गंभीर इस समय बना हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है, ये अहम सवाल है। दिल्ली में पेड़ पौधे की कमी, घनी आबादी, सड़कों की धूल मिट्टी, गाड़ियों का धुआं, निर्माण कार्यों की मिट्टी और धूल, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, पास के राज्यों में जलने वाली पराली। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दरअसल दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना भयानक क्यों होता जा रहा है जिससे लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है? इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। जैसे कि आरोप लगते रहे कि हर साल हरियाणा और पंजाब में जलने वाली पराली जो है वो दिल्ली में स्मॉग का कारण बनती है। इससे दिल्ली प्रदूषित होता जा रहा है और इसके पीछे एक कारण ये भी कि सर्दियों में तापमान कम होता है, ठंडी हवा स्थिर हो जाती है और इसकी वजह से प्रदूषण के कण जो वातावरण में होते हैं वो बने रहते हैं, जिससे प्रदूषण कंट्रोल हो नहीं पाता। अब दिल्ली एनसीआर में वाहनों की संख्या भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कई तरीके की प्रदूषित गैसें यहाँ से निकलती हैं। निर्माण कार्य और कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाली धूल भी वायु प्रदूषण को बढ़ाने का काम कर रही है। हालांकि सिर्फ दिल्ली का ही ये हालत नहीं है, दिल्ली के अलावा देश के दूसरे शहरों की भी हालत बेहद खराब हो रही है। तस्वीरें दिल्ली के साथ साथ आगरा, मुंबई, हरियाणा के करनाल की है। दिल्ली में सूर्य देवता के दर्शन अब दुर्लभ हैं, तो वहीं आगरा में चांद का दीदार। मुंबई और करनाल का हाल भी कुछ इसी तरीके से नजर आया। आबो हवा बेहद खराब होती जा रही है। दिल्ली, आगरा, मुंबई और करनाल की ये 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। साथ ही करनाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ज़रा देखिए, ये तस्वीर आपको दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आएगा और ये पुराने वक्त की बात है जब ठंड के समय में कोहरा तेज़ी से बढ़ता था। लेकिन ये कोहरा नहीं है, ये स्मॉग है जो हम सबको और हमारे स्वास्थ्य को ख़राब करने के लिए काफ़ी है।
तो कह सकते हैं कि प्रदूषण का जो प्रलय काल है वो इस समय आ चुका है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आखिर दिल्ली एनसीआर में ये जो आबो हवा खराब हो रही है उसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है। AQI का स्तर भी तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ ही लोगों का जीना यहाँ मुहाल हो चुका है। अब ये 6 तस्वीरें दिल्ली, आगरा, मुंबई, करनाल, अलीगढ़ और असम। ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ज़रा सोचिए, असम में भी इस समय प्रदूषण से हाल बेहाल हो चुका है। यानी पूरे भारत में इस समय तस्वीरें आपको कमोबेश यही नज़र आएगी। आगरा की ये तस्वीर देखिए, लोग यहाँ पर ताज के दीदार के लिए पहुँचते हैं, लेकिन ताज का दीदार होना मुमकिन नहीं है, भले आप वहाँ पर मौजूद क्यों ना हो। वही पाकिस्तान में भी कई इलाके हैं जो कि प्रदूषण की चपेट में है, हालात बद से बदतर हैं और इसको लेकर के पाकिस्तान के हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई है। लेकिन हवा में उड़ता प्रदूषित धुआं लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। स्मॉग की वजह से आंखों में जलन हो रही है, लोगों को खांसी आ रही है, जिसकी वजह से लोगों का घरों के अंदर रहना मजबूरी उनकी हो गई है। हालांकि इससे भी कोई खास राहत नहीं मिलती है। लोगों के सामने स्वास्थ्य का जो संकट है वो एक बड़ी चुनौती है। लाखों की संख्या में लोग परेशान हैं, दवाओं का सहारा ले रहे हैं क्योंकि खराब हवा की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। पाकिस्तान के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे लगातार बीमार हो रहे हैं। प्रदूषण इतना गंभीर संकट बनकर के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और लाहौर में खड़ा है कि 17 नवंबर तक स्कूल्स को बंद किया गया है, क्योंकि लाहौर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बन गया है। इस महीने में लाहौर का जो AQI है सबसे खतरनाक स्तर पर रहा है और इसी तरीके से संकट से पाकिस्तान का मुल्तान भी इस समय जूझ रहा है।